हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी और स्टडी अच्छी चल रही होगी। हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंकर पर अपलोड की गई वीडियो आप लोगों के ज्ञान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होगी। इसी तरह ज्ञान पाने और अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। बातचीत को विराम देते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो बाल विकास एवं शिक्षण कौशल पर आधारित है, जो बिहार STET 2019 के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, जब बालक की परीक्षा द्वारा हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में अस्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को डैश कहते हैं। पहला ऑप्शन है वैधता, दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता, तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, चौथा है उपयोगिता। तो दोस्तों, इसका उत्तर अपने माइंड में सेट कीजिए और दिमाग में रखिए। इसका उत्तर वीडियो के अंत में बताया जाएगा। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है। मुर्रे, एडलर, क्रोवक्रो, वाटसन। तो इसका आंसर दूसरा होगा, एडलर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। पहला ऑप्शन है पावलोव, दूसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक, तीसरा ऑप्शन है फ्रायड, चौथा ऑप्शन है एडलर। तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक केंद्रित, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, चौथा ऑप्शन है उद्देश्य केंद्रित। तो इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन, उद्देश्य केंद्रित। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए ज्ञान देने वाले की, मित्र की तरह, प्रबंधक की तरह, सुगमकर्ता की तरह। तो इसका आंसर होगा चौथा, सुगमकर्ता की तरह। छठे क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं। पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा ऑप्शन है वाइगोत्स्की, चौथा ऑप्शन है सुकरात। तो इसका आंसर होगा पहला, किलपैट्रिक। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। कक्ष का वातावरण होना चाहिए शोरगुल से भरा, शांत, अनुशासन से पूर्ण, मित्रतापूर्ण। तो इसका आंसर होगा चौथा, मित्रतापूर्ण। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल होता है। दूसरा ऑप्शन है बातें करने वाले को दंड प्रदान करता है, तीसरा ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखता है, चौथा ऑप्शन है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा चौथा, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं।
सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को छात्रों को देना चाहिए। सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का ज्ञान, सामाजिक परिवर्तन का ज्ञान, संस्कारी व्यवस्था, समाज के निर्माण हेतु उपरोक्त सभी प्रकार का ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी प्रकार का ज्ञान। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। संरचनावाद, व्यवहारवाद, उपयोगिता, सृजनशीलतावाद। इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन, सृजनशीलतावाद। तो प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। पहला ऑप्शन है अनुभव, दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासा, तीसरा ऑप्शन है रुचि, चौथा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक पठन। तो इसका आंसर होगा दूसरा ऑप्शन जिज्ञासा। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन है पहला अपने पहनावे पर, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम पर, तीसरा ऑप्शन है अनुशासन पर, चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। तो इसका आंसर है चौथा ऑप्शन, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है। पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ता, दूसरा ऑप्शन है प्रेरक, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक, चौथा ऑप्शन है स्कूल। तो इसका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन शिक्षक। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है। पहला ऑप्शन है उद्देश्य की सूचना, दूसरा ऑप्शन है श्यामपट्ट, तीसरा ऑप्शन है मौखिक व्याख्यान, चौथा ऑप्शन है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। तो इसका आंसर है चौथा, तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। और आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक, पहला ऑप्शन है संबंध स्थापित करता है, दूसरा ऑप्शन है तेज ध्वनि में बोलता है, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है, चौथा ऑप्शन है सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। तो इसका आंसर है चौथा ऑप्शन, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 का आंसर मैंने नहीं बताया था। मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा दूसरा, विश्वसनीयता। दोस्तों ये बाल विकास और शिक्षण कौशल एवं अन्य दक्षता के लिए अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये सब प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कृपया इसे अच्छे से पढ़िए और नोट्स बना लीजिए। हो सके कहीं यही प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा में पूछ दे। ध्यान लगा के पढ़िए, बिना टेंशन के पढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, हमारी दुआएं हैं। आप लोगों को अवश्य ज़रूर कामयाबी और सफलता मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।
तो आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।